जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कॉमन एरर। तो देखिए इस क्वेश्चन में से कितना कर पाते हैं, और ये एक बार मैंने क्लास में करा दिया है। तो अभी आपके सामने में उसमें से आर्टिकल, प्रीपोजिशन और एरर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप आर्मी क्लर्क में सक्सेस करना चाहते हो तो जो भी मेरा यूट्यूब पर चैनल पर जो भी क्लासेस आ रहे हैं उसको आप लोग जरूर देखते होंगे। अगर देखते हैं सभी क्लासेस तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, डिड यू गो टू प्रिजन टू विजिट हिम। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या आप उसको मिलने के लिए प्रिजन या जेल जाएंगे आप। तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करने हैं आपको। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिल करेगा, देखो यहाँ पर ए एन जो होता है वो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। और द क्या होता है, तो द होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ पर प्रिजन जो है ये क्या होता है, तो आपका यहाँ पर डेफिनेट है, कोई खास जेल ही उनसे मिलने जाएगा। यहाँ पर कोई जेल का नाम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉपर जेल में ही होगा, इसलिए यहाँ पर द क्या द लग जाएगा आपका प्रीपोजिशन आर्टिकल में। द प्रिजन हो जाएगा, क्योंकि ये कोई ना कोई प्रॉपर जेल है। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि आपका आर्टिकल जो होता है हमेशा कोई ना कोई नॉन से पहले आता है, ठीक है ना। प्रिजन एक नॉन है, नॉन में एक आपका कोई खास हो जाता है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज करते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि देयर इज यूनियन इन आवर फैक्ट्री। अब देखिए उस फैक्ट्री में क्या है, यूनियन। आप जानते हैं कि नहीं यूनियन किसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे एक ग्रुप बना दिया जाता है, ग्रुप का जो कुछ मोटिव रहता है, कुछ गलत नहीं होने देता है, ये होता है यूनियन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर इज, अब यहाँ पर यूनियन, देखो यूनियन जो है आपका, यूनियन से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूनियन से पहले आपका डिफरेंट आर्टिकल तो लगेगा नहीं आपका, ठीक है। अब यहाँ पर लग जाएगा ए या फिर एन। देखो जब भी हम लोग ए एन का यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग वॉवेल साउंड देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, वॉवेल साउंड देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा। अब वॉवेल साउंड में क्या होता है, ओ आ से लेकर ए अ तक होता है। लेकिन जब मैं ये कर रहा हूँ ना, इसका मैं यू से स्टार्ट है, लेकिन यूनियन नहीं है, यहाँ पर क्या है, यूनियन है। इसमें यो से स्टार्ट हो रहा है आपका साउंड। कैसा है आपका, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया आपका, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जहां पर वॉवेल साउंड आता है वहां पर हम लोग एन का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने भी इसको यही चुना होगा। आगे है कि ही गेज्ड एट मून फॉर 2 आवर्स। उसने लगातार 2 घंटों तक मून को यानी कि चांद को निहारता ही रह गया, देखता ही रह गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वैसे क्या है, मून क्या होता है, मून देख लीजिए, या फिर सन देख लीजिए, ठीक है, अर्थ देख लीजिए, अर्थ ई आर टी एच अर्थ देख लीजिए। इससे पहले हमेशा क्या लगता है कि आपका द का आप लोग यूज करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, आपको प्रॉपर नाउन में एक होता है ये, इसलिए यहाँ पर द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपको लेगा आर्टिकल आपका, तो द आर्टिकल लेगा। द मून होता है, द सन होता है, द अर्थ होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या है कि द वर्क वाज कंप्लीटेड सनसेट। अब देखिए यानी कि शाम तक, यानी सूर्य अस्त होने तक उसने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई टाइम का यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या फोर सनसेट नहीं होगा, यहाँ पर फोर के बाद कोई ना कोई आपका अलग से कोई आर्टिकल लेगा या कोई चीज के लिए होगा। अब इन सनसेट, शाम में तो नहीं, शाम में काम करेगा, ऐसा नहीं काम शाम तक कर लिया है। अबाउट भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, और आपका यहाँ पर एट हो जाएगा, क्योंकि एट जो होता है या तो प्लेस के लिए यूज करते हैं कोई ना कोई, या फिर कोई टाइम को मेंशन करने के लिए यहाँ पर एट का यूज करते हैं हम लोग। तो एट सनसेट, एट नून, ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन में आपका है, प्रीपोजिशन में फिल करना है आपको कि कैन यू राइट दिस पेन। अब देखिए यहाँ पर कैन यू राइट, क्या आप इस पेन से लिख सकते हैं, ऐसा कह रहा है। देखिए तो जहां पर किसी चीज के हेल्प के से आप लोग कोई चीज करते हैं, जैसे मान लीजिए अब इट विथ, अब कभी कभी आकर इट यहाँ पर विथ, और यहाँ पर आ जाएगा स्पून आ जाएगा। तो क्या यूज करेंगे आप लोग, इट बाय स्पून आ जाएगा, या फिर इट विथ स्पून आ जाएगा। क्या करेंगे आप लोग,
यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, इट के साथ विथ का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राइट विथ। कोई ना कोई चीज हेल्प से जब कोई करते हैं, आप लोग लिखते हैं या कुछ करते हैं तो उसके साथ विथ का यूज किया जाता है, तो राइट विथ दिस पेन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने भी इसको यही चुना होगा। तो अगला क्वेश्चन में भी आपको क्या चुनना है, आपको प्रीपोजिशन चुनना है। आपको देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई ग्रैंडफादर विल कम हेयर ए वीक। अब देखिए मेरे पापा जो हैं एक सप्ताह के अंदर आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए एक सप्ताह से पहले बोले, देखिए विथ तो कोई आपका कोई यहाँ पर कोई ऐसे है ही नहीं कि विथ लग जाएगा आपका, और आपका एट वीक आएगा नहीं। देखिए आपका जो मे बी हो सकता है या तो बिफोर हो सकता है या विद इन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का एक टाइम पीरियड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बिफोर यानी कि एक सप्ताह से पहले, ये देखो तो यहाँ पर बिफोर का यूज नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, विदिन आ जाएगा, ठीक है, विदिन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिफोर का भी यूज करते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई टाइम होता है कि यहाँ मतलब 5 तारीख या 10 तारीख या सोमवार से पहले, तो वहां पर आप बिफोर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्या टाइम पीरियड दिया गया है, इसलिए यहाँ पर विदिन का यूज करेंगे। क्या होता है, अगर यहाँ मैं मंडे में कर दूं, यहाँ पर अगर मंडे कर दूं तो क्या मंडे से पहले विदिन करेंगे, विदिन मंडे, मंडे के अंदर, ऐसा नहीं करेंगे, बिफोर मंडे यूज करेंगे वहां पर आप लोग, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लग जाएगा सुटेबल आपका आंसर विदिन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर एरर ढूंढना है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है, वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ और जहां भी एरर लगेगा मैं रुक जाऊंगा, आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, आंसर मिल जाएगा तो इसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग रुक जाइएगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है कि द डायरेक्टर्स आर नो इंक्वायरिंग इन द कॉज ऑफ द फायर, नो एरर। क्या है, द डायरेक्टर्स आर नो इंक्वायरिंग इन द कॉज ऑफ द फायर। डायरेक्टर जो है ये आग लगने का कारण, आग का कारण के लिए इंक्वायर कर रहा है। इंक्वायर यानी कि क्या, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, EINQUIRE, इंक्वायर इन नहीं होता, यहाँ पर इंक्वायर इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट करना। क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, या फिर कह सकते हैं कि लुक इनटू का आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इंक्वायर के साथ इनटू का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं होता है इन्वेस्टिगेट करने के सेंस में। तो आपका आंसर किस में जा रहा है, पार्ट नंबर सी में आपका एरर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ही टोल्ड द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे, नो एरर। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन से पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर अगर मैं एरर की बात करूं, एक बार फिर से मैं सेंटेंस पढ़ देता हूं आपके लिए कि ही टोल्ड द सेम स्टोरी, उसने वही स्टोरी सुनाया जो कि कल उसने क्या बताया था, सुनाया था, वही स्टोरी बताया उसने। तो यहाँ पर देखिए दो एक्शन जो है ना पास्ट में ही है, दोनों एक्शन, सुनाया, कल सुनाया था और आज सुनाया, नहीं दोनों क्या है, पास्ट में ही है। अब दो एक्शन जब पास्ट में हो, दो काम जब पास्ट में ही होता है, जो बीत चुका होता है, तो उसमें दोनों काम में से जो काम पहले होता है ना, उसके पहले हम लोग हैड और प्लस V3 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। याद कर लीजिए, जब दो काम पास्ट में होता है और दोनों काम में से जो काम पहले होता है, उस वर्ब से पहले हम लोग हैड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर उसने यही स्टोरी आज बताया जो पहले बता चुका था, टोल्ड किया था यहाँ पर, ठीक है, टेल किया था। तो यहाँ पर ही के साथ हैड और ही टोल्ड आ जाएगा, हैड टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड, यानी कि हैड प्लस V3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका हैड लगने वाला था, तो एरर पार्ट कौन सा हो जा रहा है आपका, एरर पार्ट में आपको हो जा रहा है पार्ट नंबर बी हो जा रहा है, तो आपका यही आंसर हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि मदर डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे, नो एरर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, मदर डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे, नो एरर। अगर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है तो आप लोग
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। लेकिन एरर तो है, अब एरर कहाँ पर है देख लीजिए। एक आपका ऐसा एरर है, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ा होगा ना तो आपको एरर मिलेगा ही नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि एरर करने के लिए आपको ग्रामर का जो भी पोर्शन है आपको करना ही पड़ेगा, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी टाइप पर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं वही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हार्डली क्या होता है कि हार्डली बोले तो हार्डली हार्डली क्या होता है, ओनली अपने आप में क्या होता है, ये निगेटिव सेंटेंस ही लेता है, निगेटिव ही होता है, ठीक है। हार्डली, हार्डली मतलब क्या होता है, लगभग नहीं, लगभग नहीं, ऑलमोस्ट नॉट होता है, ठीक ना। तो हार्डली के साथ आप लोग फिर देखो निगेटिव आ गया, फिर निगेटिव यूज करोगे, नहीं करोगे। हार्डली का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। क्या हो जाएगा, मदर हार्डली नो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मदर हार्डली नोज या न्यू, यहाँ पर ये आ जाएगा। यानी कि आप हार्डली के साथ क्या यूज करोगे आप लोग, तो हार्डली के साथ आप डज नॉट का यूज नहीं करोगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है कि पार्ट नंबर ए में एरर मिल रहा है, वही आपको ढूंढना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट वेयर asleep व्हेन द फोन रैंग अप, नो एरर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट वेयर asleep व्हेन द फोन रैंग अप। अब यहाँ पर गौर करिए कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर NEITHER नाइदर और नॉर, और जहां पर EITHER आइदर और आ जाए, उस टाइप में क्वेश्चन जो आपका एरर आता है जनरली क्या होता है, इसके बाद जो वर्ब आने वाले होते हैं, ठीक, यहाँ पर इस टाइप में जो वर्ब आने वाले थे या इसके बाद आने वाला सेम वर्ड वर्ब और यहाँ पर सेम आने वाला वर्ड, दोनों सेंटेंस सेम होता है। लेकिन जनरली आपका एरर तो इस पार्ट में वर्ब में दे देगा, इस पार्ट में वर्ब में दे देगा, लेकिन और या फिर आपको नॉन में दे देगा। देखिए यहाँ पर नाइदर द डॉक्टर, यहाँ पर सिंगुलर है, नॉर हिज असिस्टेंट्स यानी कि यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन आपका यहाँ पर एरर कर देगा, जनरली जो दिखा है हमने और आपने भी देखा होगा, यहाँ पर एरर मिल जाता है। तो यहाँ पर जरूर गौर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एरर क्या है, देखिए जब यहाँ के नॉर के बाद बोलें या फिर और के बाद जो भी आपका नॉन या जो सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल अगर होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाइदर डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स क्या है आपका प्लूरल नॉन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब भी आपका लग जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वेयर तो आप माफ कीजिएगा, वेयर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं देखा गलत होगा कि असिस्टेंट है और यहाँ पर वेयर आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई एरर है ही नहीं इस पार्ट में, आपका आगे तो ठीक ही था यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर यहाँ पर वाज होता है ना, जनरली एग्जाम में कर दिया जाता है, तो वो आपका एरर मिल जाता है। याद कर लीजिएगा, नॉर या फिर और के बाद जो भी आपका यहाँ पर सेंटेंस सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके आर्मी एग्जाम के लिए इंग्लिश का जो अभी क्लास जो है लॉन्च कर दिया गया है, जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है 16 अक्टूबर को या फिर 13 नवंबर को या उसके बाद वाले के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। आपका इतने बीच में कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सिलेबस है आपका इंग्लिश का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मात्र अभी आपको 999 पे करना है, ये वन टाइम पे करना है, और इसके साथ अभी आपको 35 सेट मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंग्लिश का ई बुक मिल जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो भी कंटेंट है आप उसको देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो भी क्लासेस हो चुके हैं, जैसे कि 90 पैसेज है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, नॉन है, PQRS है, कॉमन एरर है, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब काफ़ी सारे क्लासेस हो चुके हैं। इससे पहले वाले बैच में वही इसमें है, जो कि सारा इंपॉर्टेंट है 100% आपके आर्मी क्लर्क के लिए। वो ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद बाकी आपको डेली क्लास मिलता रहेगा। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप ये PDF भी ले सकते हैं। 35 सेट के लिए आपको 250 पे करना है, आपको ये मिल जाएगा। या फिर इंग्लिश का आप लेना चाहते हो ये बुक, तो उसके लिए ओनली 150 पे करना है। और आपको ये बस रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए ये वाला आपका, अगर जो पहले बैच बना हुआ था जिसमें कि इतने सारे कंटेंट है, वो ओनली 500 में। बाद बाकी अगर आप इतना पे करते हो तो ये सारी चीज आपको फ्री मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 250 यहाँ पर है, 150 है और यहाँ पर 500 है, यानी कि 3 4 900 रुपये का कंटेंट जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
दिया जा रहा है इस क्लास के साथ। इतने में आपका आर्मी क्लर्क का इंग्लिश जो है पूरे कंप्लीट आपका हो जाएगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाओगे और अच्छे नंबर करके आओगे। इसके साथ आप मैथ का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो जिसके लिए मात्र 800 लग रहा है। आप दोनों क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोग तो यहाँ पर 1800 पे करना होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, घर बैठे आपका तैयारी हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हर चीज़ माइंड फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।